नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में त्रिभुजों की संख्या निकालना सीखेंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो त्रिभुजों की संख्या निकालने में कभी भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ना ही कोई क्वेश्चन आज के बाद गलत होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बेसिक तरीका अपनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? कहेंगे कि यहाँ से लेकर ये एक त्रिभुज है, यहाँ से लेकर ये वाला एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है बड़ा वाला। ठीक है, तो टोटल त्रिभुज हम क्या बता देंगे कि 3 त्रिभुज है। ठीक है, कितना है? 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बता देंगे? 3 है। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर मान लो इस तरीके से क्वेश्चन दे दे तब क्या करेंगे? तब अगर आप इसमें काउंट करेंगे तो काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पर समझना। ठीक है, अब यहाँ पर इसी वाले क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर नंबरिंग लिख दो, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कर दो 2। ठीक है, क्या कर दो? 2। ठीक है, अब दोनों को आपस में जोड़ दो, यानी कि 1 प्लस का 2। ठीक है, 1 प्लस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, वैसे जब काउंट किए थे तो कितना आया था ट्रायंगल की संख्या? तो ये आया था 3। अब यहाँ पर भी कितना आ गया है? 3, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है? तो 3 है। ठीक है, यानी कि त्रिभुजों की संख्या कुल कितना है? तो ये 3 त्रिभुज है। ठीक है, उसी तरीके से चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन जो हमने दिखाया था। अब ठीक है, अब इसमें अगर बेसिक तरीके से आप लोग काउंट करेंगे तो क्या काउंट कर पाएंगे? तो हो सकता है कि आप लोग इसमें गलती कर दें। ठीक है, लेकिन अगर ट्रिक वाला उपयोग करेंगे तो आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काउंटिंग करो, तो यहाँ पर कर दो 1, यहाँ पर कर दो 2, यहाँ पर कर दो 3, यहाँ पर कर दो 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? सभी को आपस में जोड़ना है। जैसे वहाँ पर जोड़े थे 1 + 2 तो कितना आया था? 3। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करना है? जोड़ देना। ठीक है, आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी जोड़ने का एक ट्रिक होता है। ठीक है, क्या होता है? ट्रिक होता है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने मैथ में एक चैप्टर पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम। ठीक है, उसमें एक फार्मूला था, क्रमागत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n × n + 1 अपान का 2 होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे? इसको, इस वाली सीरीज को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 देखिए ये क्रमागत से है। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस फार्मूले का यूज करेंगे, n × n + का 1 अपान का 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए n क्या होगा? यहाँ पर n बताएगा कि लास्ट संख्या कितनी है। ठीक है, तो लास्ट संख्या कितना है? 6 है। तो n कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू का, अब 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। बटे में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से अगर 6 को काट देंगे तो यहाँ पर 3 बार में कट जाएगा, तो 7 त्रिका कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, कितना हो जाएगा? 21। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? तो 21 ट्रायंगल है। ठीक है, कितने ट्रायंगल हैं? 21 ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि 21 त्रिभुज हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा डमरू सा है। ठीक है, अब क्या करना है? इसमें भी हमें बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। ठीक है, यानी कि त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो ये पहला वाला त्रिभुज है, यहाँ से ये वाला, तो यहाँ पर देखिए ये जो पहले हमने क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से है, दूसरा वाला त्रिभुज भी सेम उसी तरीके से है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग करके काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग अलग अलग काउंट करेंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 और 1 ये 5। ठीक है, कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इसको अगर हम काउंट कर लेते हैं तो यहाँ पर n कितना है? 5 है। तो 5 लिखेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 अपॉन का कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 2 से अगर 6 को काट देंगे तो 2 तिहाई का 6, 5 तिहाई का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। उसी तरीके से अब ये अगले वाले त्रिभुज को हम लोग काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 और यहाँ पर भी कितना है? 5। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 15। ठीक है, लेकिन एक काम करना, दोनों त्रिभुज को काउंट करना, यानी अगर कभी भी अगर आप लोग जल्दबाजी में करेंगे, यहाँ पर 15 आ गया तो इसमें भी 15 होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए दोनों को काउंट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने काउंट किया तो यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15, तो 15 15 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी कि इस डमरू वाले आकार में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें कितना है? तो ये 30 त्रिभुज हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना आ गया यहाँ पर? यहाँ पर आ गया 30। ठीक है, कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, अब चलिए करते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन।
अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन जो अगला है ये सबसे डिफरेंट है, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ पर देखिए पहले में क्या था, इस तरीके से क्वेश्चन था, अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी तरीके से नंबरिंग करेंगे पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1, यहाँ पर क्या कर देते हैं 2, यहाँ पर कितना कर देंगे 3, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना 5 और यहाँ पर कितना कर देंगे 6, ठीक है। कितना कर देंगे 6। अब यहाँ पर देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दो इसको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यन कितना है 6 है, 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि 21 आया था, उसके पहले हम लोगों ने जोड़ा था इसको। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21, ठीक है। कितना हो जाएगा 21। अब इतना करने के बाद ये वाली हम लोग डब्बा को गिनेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर से 1 2 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब 21 में क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे 21 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 84, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है, 84 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट समझना, अगले वाले क्वेश्चन में कुछ दूसरी तरीके से था, इसमें देखिए यहाँ पर बीच से एक यहाँ पर क्या किया गया है, लाइनिंग किया गया है, ठीक है। जब आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा पहले उस तरीके से नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया 21 आ गया। अब यहाँ पर ये डब्बा गिन लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब इस 4 का मल्टीपल कर देंगे 21 में तो कितना आ जाएगा 21 चौके 84, ठीक है। तो इसमें कुल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है, तो 84 है, यानी कि त्रिभुजों की संख्या कितना आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 84, ठीक है। कितना आएगा 84 आएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत सरल है, ठीक है, इसे आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर हमने नंबरिंग कर दिया। लास्ट संख्या कितना है 4 है, 4 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, अपान करके क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ठीक है। 2 2 दूना का 4, 2 पंचे का कितना हो जाएगा 10, ठीक है। कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ से हम काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर 1 डब्बा 2 डब्बा, यहाँ से 3, तो यहाँ पर लास्ट में कितना है 3 है, यानी कि 3 डब्बा टोटल है। तो 10 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। कितना हो जाएगा 30, यानी कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है 30 है, ठीक है। ये आसान था, ठीक है। तो इसके बेस पर आप उसे भी समझ सकते हैं। तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जिस तरीके से बेसिक तरीके से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकाल रहे थे उसी तरीके से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया। और ये वाला हम डब्बा गिन लेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर कितना क्या कर देंगे 10 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 आएगा 30, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना आ जाएगा इसमें, तो 30 आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए करते हैं इससे भी डिफरेंट क्वेश्चन। अब मान लीजिए आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन दे दे तो हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब इस तरीके से क्वेश्चन दे देना तो क्या करना, सबसे पहले यहाँ पर भी उसी बेसिक तरीके से काउंटिंग करना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1, यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ पर लिख देंगे 3, ठीक है। कितना कर देंगे 3। अब सभी को आपस में अगर हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है, ये हो जाता है 6, ठीक है। कितना हो जाता है 6। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना डब्बा है, 1 है, तो यहाँ पर प्लस का 1 करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 डब्बा है, 1 और ये 2, ठीक है। क्या है 1 और 2। तो इस बेसिक तरीके से जैसे यहाँ पर काउंट करके हम जोड़ देते थे 1 2 3, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 1 और 1 ये 2, ठीक है। तो 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। कितना हो जाएगा 3। अब इसको सभी को हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है 6 और 1 7, 7 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो इसमें कुल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना है, तो यहाँ पर है 10, ठीक है। कितना है 10 है, ठीक है। हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देखिए। सबसे पहले बेसिक तरीके से यहाँ पर काउंटिंग कर देंगे तो 1 2 3, ठीक है। तीनों को हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया 6। अब यहाँ पर देखिए 1 डब्बा है, प्लस का 1 करेंगे, यहाँ पर 1 2, ठीक है, 1 2, ठीक है। तो 1 2 को हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। अब सभी को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये देखिए पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, ठीक है। ये दूसरा टाइप है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इस वाले टाइप में हमें इसी तरीके से करना है, ठीक है। चलिए इसी का थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, ठीक है। इसमें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक तरीके से हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर हमने 6 कर दिया। अब इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है 21, इससे पहले हमने जोड़ा है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है 21 प्लस का। अब यहाँ पर देखिए, अब इसे यहाँ पर देखिए यहाँ से ये लाइन काट रहा है ना, तो यहाँ से हम इसका भी काउंटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 1 2 3। अब इन सभी को अगर हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब 21 में 6 को जोड़ते चलना, जितना ये आ जाए उतना हम क्या करेंगे, जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। प्लस अब इधर देखिए, अब यहाँ पर भी काउंटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 आया। अब इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6, ठीक है। कितना हो जाएगा 6। तो इसको भी 6 प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से हम काउंटिंग कर लेंगे। तो 1 2
3, यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अगर इनको हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब सभी को हम लोग क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सभी को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 21 10 31, 31 और 6 37, और 37 और 6 कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 43, ठीक है। कितना हो जाता है, 43, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेंगल्स इसमें कितना आएगा, 43 आएगा, जो कि इसका सही आंसर है, ठीक है। एक बार दोबारा से केयरफुली समझिए हमने किस तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक तरीके से इसके नंबर ऑफ ट्रेंगल्स निकालेंगे, यानी कि काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से 1 से लेकर 6 के तक सभी संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 21, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए 1 2 3, यहाँ से ये लाइन काट रहा है ना, तो यहाँ से इसे हम काउंट कर लेंगे, तो यहाँ कितना आया 3। अब इसको आपस में अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 6। उसी तरीके से इधर भी देख लीजिए 3 है, तो इसको आपस में जोड़ देंगे तो 6। यहाँ पर देखिए 4 तक है, इसको आपस में अगर हम जोड़ देते हैं कितना होता है 10। अब सभी को अगर हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 43, यानी कि 43 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितना है, 43 है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, इसे प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। अब चलिए करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोगों को स्क्वायर के अंदर इस तरीके से फिगर दे दे और हमसे पूछ ले कि इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल्स यानी कि त्रिभुजों की संख्या कुल कितना है, तो हम इसे किस तरीके से बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी काउंटिंग ही करेंगे। यहाँ पर क्या कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। क्या कर देंगे, 4। अब यहाँ पर देखिए कितना आ गया है, ये 4 है, ठीक है। कितना डब्बा है, यहाँ पर 4 है, तो 4 को लिखेंगे और 4 का 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 8 हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरीके से, ये बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या कर देंगे, काउंटिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर देखिए कितना है, कितने डब्बे हैं, 8 हैं। तो 8 में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 8 दूनी का कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 16, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितना है, 16 ट्रेंगल हैं, ठीक है। कितना है, 16, ठीक है। हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देखिए। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 है तो 8 का 2 गुना कर देंगे तो 8 दूनी का 16, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हमें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जिसका भी सही आंसर होगा हम उसका नाम सहित बताएंगे कि इसने सही आंसर दिया है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।